हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मुदालियर, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर सांगू। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कोठारी, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए विश्वविद्यालय आयोग, बी उच्च आयोग, सी कोठारी आयोग, डी मुदालियर आयोग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुदालियर आयोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1964-66 में, ऑप्शन नंबर बी 1966 से 68 में, सी 1971-72 में, डी 1960-66 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1964-66 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर, बी गांधी, सी नेहरू, डी प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, जिनके नाम पर कोठारी आयोग बना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोठारी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1946 में, बी 1948 में, सी 1963 में, डी 1953 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1946 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, सी 1963 में, डी 1953 में। इसका जो सही आंसर होगा 1953 अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1946 में, बी 1953 में, सी 1943 में, डी 1976 में। इसका जो सही आंसर होगा 1976 में, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय शिक्षा आयोग ने, बी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने, सी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की नियुक्ति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1939 में, बी 1949 में, सी 1952 में, डी 1964 में। इसका जो सही आंसर होगा 1952 में, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा था? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए ताराचंद समिति ने, बी कोठारी कमीशन ने, सी मुदालियर आयोग ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताराचंद समिति ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी संपूर्ण शिक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण शिक्षा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1978, बी 1998, सी 1988, डी 2000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1978 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर ए 40%, बी 50%, सी 30%, डी 60%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50%। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डचों ने, बी पुर्तगालियों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी ईसाई मिशनरियों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईसाई मिशनरियों ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए सैडलर कमीशन, बी कोठारी कमीशन, सी मुदालियर कमीशन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैडलर कमीशन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1962 में, बी 1963 में, सी 1960 में, डी 1994 में। इसका सही आंसर होगा 1962 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किया था? ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग ने, बी राधा कृष्णन आयोग ने, सी सैडलर आयोग ने, डी मुदालियर आयोग ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राधा कृष्णन आयोग ने किस स्नातक स्तर के कोर्स को अधिक वरीयता दी? ऑप्शन नंबर ए ऑनर्स कोर्स, बी व्यावसायिक कोर्स, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्वविद्यालय आयोग ने कक्षा 9 एवं 10 में भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। ऑप्शन नंबर ए मातृभाषा, बी संघीय भाषा या एक क्षेत्रीय संघीय भाषा, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। खुली अलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग के द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बी सैडलर आयोग, सी मुदालियर आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। जीवन की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमीशन, बी नई शिक्षा नीति, सी विश्वविद्यालय आयोग, डी माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विश्वविद्यालय आयोग। आते हैं अगले क्वेश्चन में। शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है। किस आयोग ने कहा है? ऑप्शन नंबर ए मुदालियर कमीशन, बी कोठारी कमीशन, सी राधा कृष्णन आयोग, डी नई शिक्षा नीति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुदालियर कमीशन। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26। आचार्य नरेंद्र देव समिति के सचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आचार्य नरेंद्र देव, बी श्री भगवती शरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भगवती शरण सिंह। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुदालियर कमीशन का कौन सा कार्य क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा, डी उच्च शिक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक शिक्षा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम का कितने वर्गों में विभाजन किया? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ग, बी 8 वर्ग, सी 6 वर्ग, डी 7 वर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमीशन, बी माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी विश्वविद्यालय आयोग, डी खैर समिति द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा आयोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्रतिवेदन के पृष्ठों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 279 पृष्ठ, बी 244 पृष्ठ, सी 268 पृष्ठ, डी 270 पृष्ठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 244 पृष्ठ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का क्या कार्यकाल बताया? ऑप्शन नंबर ए 9 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 11 वर्ष, डी 12 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 वर्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की कितनी संख्या थी? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 7, डी 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और राष्ट्र विवरण, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा आयोग रिपोर्ट, सी कोठारी कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और राष्ट्र विवरण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा? ऑप्शन नंबर ए 5%, बी 6%, सी 7%, डी 9%। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6%। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी सैडलर आयोग, डी राधा कृष्णन आयोग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुदालियर आयोग, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसका सही आंसर होगा मुदालियर आयोग, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 28 सितंबर 1946 में, बी 26 जुलाई 1945 में, सी 24 मार्च 1948 में, डी 23 सितंबर 1952 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर 1952 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर ए 17, बी 18, सी 19, डी 20। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्री H.L. एल्विन किस समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए मुदालियर आयोग, बी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन नंबर डी हंसा मेहता समिति। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कितने खंडों में प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्कूली शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी उच्च शिक्षा, सी प्रौद्योगिकी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी बजट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बजट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगा? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 1 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कितने पृष्ठों में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 680, बी 692, सी 672, डी 690। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 692। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोठारी आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच करना, बी शिक्षा का गुणात्मक विकास करना, सी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना, डी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह कथन किसका है? मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के सभी पक्षों प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और तकनीकी की जांच करें और ऐसे सुझाव दें जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिले। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी दौलत सिंह कोठारी, सी MC छागला, ऑप्शन नंबर डी RA गोपाला स्वामी। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह कथन किस समिति का उद्घोष है? देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी हंटर कमीशन, डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग में दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए हंसा मेहता समिति, बी हरटांग समिति,
सी कोठारी आयोग, डी मुदालियर आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोठारी आयोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामान्य विद्यालयों से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए जिन्हें सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। बी जिनमें शैक्षणिक सुविधाएं कम मात्रा में उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी जहां धर्म जाति वर्ग भेद के विचार के बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी जहां बालक तथा बालिका एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग में दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, डी हरटांग समिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह कथन किसका है? आधुनिक युग नियम पूर्ण है। यदि कोई भी प्रजाति प्रशिक्षित बौद्धिक वर्ग का महत्व नहीं समझती तो वह पतित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी सोरोकिन, डी व्हाइट मैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्हाइट मैन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट में सत्र 1965-66 में शिक्षा पर कितना व्यय किया गया था? इसके जो ऑप्शन हैं 6%, 2%, ऑप्शन नंबर सी 4%, डी 1.5%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2%। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा गया? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी निम्न माध्यमिक शिक्षा। इसका सही आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। त्रिभाषा सूत्र फार्मूला सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1963 में, बी 1956 में, सी 1958 में, डी 1960 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1956 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। त्रिभाषा सूत्र फार्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसके जो ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कोठारी आयोग के द्वारा, सी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मुदालियर आयोग के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। त्रिभाषा सूत्र फार्मूले को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है इसके 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1952 में, सी 1956 में, डी 1968 में। इसका सही आंसर होगा 1952 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित नहीं करने पर जोर दिया? ऑप्शन नंबर ए मातृभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा। ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा, सी क्षेत्रीय, हिंदी और यूरोपीय भाषा। ऑप्शन नंबर डी है इसका प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी और यूरोपीय भाषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57। ब्यूरो ऑफ गाइडेंस को किस स्तर की शिक्षा के निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी तकनीकी शिक्षा, डी माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माध्यमिक शिक्षा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए उच्च शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी प्राथमिक शिक्षा, डी उच्च प्राथमिक शिक्षा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्न प्राथमिक में एक कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? ऑप्शन नंबर ए 60, बी 50, सी 40, डी 80। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्रीमती हंसा मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी सैम पित्रोदा समिति,
ऑप्शन नंबर सी हर्टांग समिति, डी सैडलर कमीशन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीमती हंसा मेहता समिति। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया है था। ऑप्शन नंबर ए 3%, बी 9%, सी 6%, ऑप्शन नंबर डी 14%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6%। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, बी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था। ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 70%, ऑप्शन नंबर डी 80%। इसका जो सही आंसर होगा 70%, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सन 1990 में, बी सन 1992 में, सी सन 1994 में, डी 1991 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए माध्यमिक शिक्षा को, बी प्राथमिक शिक्षा को, सी उच्च शिक्षा को, डी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माध्यमिक शिक्षा को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66। किस संस्था ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए NCTE, ऑप्शन नंबर बी NCERT, ऑप्शन नंबर सी NIF, ऑप्शन नंबर डी NIIT। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NCERT। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में 3 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए राजकीय केंद्र प्रांत, बी राजकीय स्थानीय और प्रांतीय, ऑप्शन नंबर सी राजकीय स्थानीय और केंद्र, ऑप्शन नंबर डी राजकीय स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विद्यालय, व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1882 में, बी 1865 में, सी 1864 में, डी 1885 में। इसका सही आंसर होगा 1882, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सर विलियम हंटर, बी मैकाले, सी चार्ल्स, डी ग्रांट। इसका सही आंसर होगा सर विलियम हंटर, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 40, बी 45, सी 41, डी 46। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए 35 के ए में, बी 356 ए में, ऑप्शन नंबर सी 350 ए में, ऑप्शन नंबर डी 354 ए में। इसका सही आंसर होगा 350 ए, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1940-41 में, बी 1990-92 में, सी 1941-42 में, डी 1948-49 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1948-49। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मुदालियर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सांगू। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुदालियर आयोग, बी विश्वविद्यालय आयोग, सी कोठारी आयोग, डी माध्यमिक आयोग। इसका सही आंसर होगा कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कोठारी, बी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्णन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुदालियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 10, सी 9, डी 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी संपूर्ण शिक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण शिक्षा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 10+3+3, ऑप्शन नंबर बी 10+3+4, ऑप्शन नंबर सी 10+2+3, ऑप्शन नंबर डी 10+5+4। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10+2+3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1978 तक, बी 1998 तक, सी 1988 तक, डी 2000 तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1978 तक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, बी उच्च प्राथमिक, सी माध्यमिक, डी उच्च माध्यमिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय, बी चतुर्थ, सी प्रथम, डी तृतीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा द्वितीय। आते हैं अगले क्वेश्चन में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है इसका 1990 तक, बी 2000 तक, सी 1995 तक, डी 2002 तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1990 तक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी उच्च प्राथमिक, ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 70%, सी 75%, डी 65%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75%। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों तक कितने बिंदुओं में लिपिबद्ध किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 14 और 160, बी 15 और 158, सी 12 और 157, डी 11 और 148। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 और 157। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए 1995 तक, ऑप्शन नंबर बी 2000 तक, सी 2005 तक, डी 2010 तक। इसका सही आंसर होगा 2000 तक, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1986 में, बी 1987 में,
सी 1992 में, डी 1995 में। इसका जो सही आंसर होगा 1992 में, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 90। उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? ऑप्शन नंबर ए 10,000, ऑप्शन नंबर बी 40,000, ऑप्शन नंबर सी 50,000, ऑप्शन नंबर डी 60,000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40,000। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का राष्ट्रीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक पुनर्गठन, ऑप्शन नंबर सी तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा में भ्रष्टाचार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा में भ्रष्टाचार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कितने प्रतिशत बच्चों को उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 90%, ऑप्शन नंबर डी 80%। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90%। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह प्रणाली जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है वह शिक्षा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय प्रबंधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय प्रणाली। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94। स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया है? ऑप्शन नंबर ए माध्यमिक, ऑप्शन नंबर बी उच्च माध्यमिक, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक, ऑप्शन नंबर डी उच्च प्राथमिक। इसका सही आंसर होगा प्राथमिक, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम नवोदय विद्यालय किन राज्यों में खोले गए? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा और पंजाब, सी हरियाणा और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली और चंडीगढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा और महाराष्ट्र। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नवोदय विद्यालय में किस स्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए 6 से 12 तक, ऑप्शन नंबर बी कक्षा 8 से 10 तक, सी कक्षा 6 से 10 तक, ऑप्शन नंबर डी कक्षा 9 से 12 तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कक्षा 6 से 12 तक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 97। नवोदय विद्यालय किस शिक्षा बोर्ड से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यूपी बोर्ड, बी इलाहाबाद बोर्ड, सी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक भारत उच्च शिक्षा की आधारशिला किस सन में रखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1860 में, बी 1857 में, सी 1850 में, डी 1858 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1857 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1950 में, बी 1916 में, सी 1951 में, डी 1920 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1916 में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1925 में, ऑप्शन नंबर बी 1930 में, ऑप्शन नंबर सी 1921 में, ऑप्शन नंबर डी 1935 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1921 में। तो दोस्तों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।